सप्रारीनल ग्लैंड। सप्रारीनल ग्लैंड की बात करें तो ये हमारे पास रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन है। 2 ग्लैंड्स होते हैं जो कि एड्रीनल ग्लैंड के किडनीज के अपर पोल पे लोकेटेड होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। और ये हमारे पास डिफरेंट हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन्स, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन। इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन हमारे पास T12 और L1 वर्टिब्रा पे होती है, 11th 12th रिब पे। और हमारे पास इसके साइज और शेप की बात करें एपिगैस्ट्रियम में, साइज और शेप की बात करें तो इसकी 135 फार्मूला है। 1 सेंटीमीटर थिक, 3 सेंटीमीटर वाइड, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका वेट होता है हमारे पास अबाउट 5 ग्राम। राइट जो सुप्रारीनल ग्लैंड होता है वो पायरामिडल होता है और लेफ्ट जो होता है वो हमारे पास सेमीलुनर शेप होता है। सप्रारीनल ग्लैंड्स को यानी कि एड्रीनल ग्लैंड्स को इमीडिएटली सराउंड करता है एरोलर टिश्यू जिसके अंदर फैट होता है। इस फैटी शीट के बाहर हमारे पास होता है पेरिरीनल फेशा। पेरिरीनल फेशा जो है वो किडनी से कंटिन्यू हो रहा था यहाँ से हमारे पास। इसके बाद पेरिरीनल फेशा आ जाता है। ये जो पेरिरीनल फेशा है ये हमारे पास 2 लेयर्स बनाता है। 2 लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे अपर साइड पे जाके, जिसकी 2 लेयर नहीं बनती है, ऊपर जाके एक ही लेयर बनाता है सस्पेंसिव लिगामेंट जो कि इसको डायफ्राम से अटैच करा देता है। अब इसमें हमारे पास ये है कि जब ये पेरिरीनल फेशा किडनी को इनक्लोज करता है तो यहाँ पे हमारे पास सेप्टम बन गया है ना, तो हमारे पास सेपरेट फेशा जो है वो एड्रीनल ग्लैंड को क्लोज करेगा। अगर हमारे पास किडनी जो है ना उसकी हमने ट्रांसप्लांटेशन की है ना तो उस किडनी को हम पेल्विस में प्लेस करेंगे जबकि सप्रारीनल ग्लैंड अपनी जगह पे ही रहेगा। तो अब बात करते हैं हम राइट सप्रारीनल ग्लैंड की। सप्रारीनल ग्लैंड राइट वाला जो है इसमें हमारे पास एपेक्स है, बेस है, एंड लेटरल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर है, एंटीरियर रिज है जिसको हमने बॉर्डर कहा हुआ है, और एंटीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है। इसका जो एपेक्स है वहां पे हमारे पास ऊपर आना है यहाँ पे लिवर, तो इसका एपेक्स रिलेटेड है विद द बेयर एरिया ऑफ लिवर। इसकी बेस रिलेटेड है विद द अपर पोल ऑफ किडनी, लिवर, किडनी। देन इसके एंटीरियर जो रिज है वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे होता है हाइलम। हाइलम वो जगह है जहाँ से वेसल्स उस चीज़ को सप्लाई करने के लिए वेसल एंटर करेंगे और लीव करेंगी। यहाँ से सप्रारीनल आर्टरी एंटर करेगी और सप्रारीनल वेसल वेन्स हैं वो इसको लीव करेंगी। इसके बाद इसकी हमारे पास है एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस पे एंटीरियर रिज की वजह से एंट्रोमीडियल एरिया बनेगा, एंट्रोलेटरल एरिया बनेगा। एंट्रोमीडियल एरिया जो है वो इंफीरियर वेना केवा से रिलेटेड है। ये हमारे पास राइट सप्रारीनल ग्लैंड है जिसपे ये हमारे पास एंटीरियर रिज है। यहाँ पे हमारे पास हाइलम आ गया जहाँ से वेसल्स एंटर और लीव कर रही हैं, और ये सरफेस जो है वो इंफीरियर वेना केवा से रिलेटेड है। इंफीरियर वेना केवा को अगर हम ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो वो इस सरफेस पे आएगी। इसके बाद लेफ्ट एंट्रोलेटरल सरफेस की बात करें, एंट्रोलेटरल का अपर वाला पार्ट यहाँ पे लिवर लोकेटेड है, तो अपर पार्ट जो है वो बेयर एरिया ऑफ लिवर से रिलेटेड है, और यहाँ पे आएगा सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लैक्शन। पोस्टीरियर सरफेस पे हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। वहाँ पे ऊपर आएगा राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम, यहाँ पे जहाँ पे डायाफ्राम लोकेटेड है ना, यहाँ पे राइट क्रस्ट डायाफ्राम का, और नीचे से ये किडनी से रिलेटेड है। उसके बाद हमारे पास इसका लेटरल बॉर्डर आएगा। लेटरल बॉर्डर पे हमारे पास यहाँ पे बेयर एरिया ऑफ लिवर था, बेयर एरिया ऑफ लिवर यहाँ पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। और हमारे पास इसका मीडियल बॉर्डर पे हमारे पास सीलिक गैंग्लियन आएगा। सीलिक गैंग्लियन के अलावा यहाँ पे इंफीरियर फ्रेनिक वेसल यहाँ वेन आएगी, और हमारे पास यहाँ पे आएगा राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। ये जो है ये हमारे पास है राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम। उसके बाद ये हमारे पास है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, सीलिक गैंग्लियन प्लेस होगा इसके मीडियल बॉर्डर पे। रिवाइज करें हम दोबारा से, अगर रिवाइज करें, एपेक्स पे हमारे पास बेयर एरिया ऑफ लिवर, उसके अलावा एंट्रोलेटरल सरफेस के अपर पार्ट पे बेयर एरिया ऑफ लिवर, और लेटरल बॉर्डर पे भी बेयर एरिया ऑफ लिवर। बेस पे हमारे पास अपर पोल ऑफ किडनी, एंट्रोमीडियल सरफेस पे हमारे पास इंफीरियर वेना केवा, एंट्रोलेटरल सरफेस के लोअर पार्ट पे सुपीरियर ड्यूडिनल फ्लैक्शन। इसके मीडियल बॉर्डर पे हमारे पास आएगा राइट सीलिक गैंग्लियन, राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम और राइट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इसके पोस्टीरियर सरफेस पे आएगा अपर से राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम, और पीछे नीचे आएगा हमारे पास किडनी से रिलेटेड। लेफ्ट की बात जो है वो हमारे पास सेमीलुनरी शेप होता है। इसका अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है, इंटीरियर सरफेस होती है, पोस्टीरियर सरफेस होती है,
मीडियल बॉर्डर होता है और लेटरल बॉर्डर होता है। इसका जो हमारे पास अपर एंड होता है, यहाँ पे हमारे पास स्प्लीन पड़ी हुई होती है, स्प्लीन से रिलेटेड होता है। लोअर एंड पे हमारे पास हाइलम होता है, जहाँ से सप्रारीनल वेसल और वगैरह एंटर और लीव करती हैं। एंटीरियर सरफेस पे हमारे पास यहाँ पे स्टमक आ जाता है और नीचे हमारे पास बॉडी ऑफ पैंक्रियाज आ जाती है। उसके बाद हमारे पास इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे पोस्टीरियरली यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम आएगा और नीचे से लेफ्ट किडनी आएगी। मीडियल बॉर्डर की बात करें तो मीडियल बॉर्डर पे यहाँ पे सेम चीजें हैं, लेफ्ट क्रस्ट ऑफ डायफ्राम, लेफ्ट सिलिक गैंग्लियन और लेफ्ट इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। लेटरल बॉर्डर जो है वो हमारे पास स्टमक से रिलेटेड है। और हमारे पास इसके अंदर कॉर्टेक्स होता है और मेडुला होता है। मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन होता है। कॉर्टेक्स में हमारे पास अंदर GFR होता है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा और रेटिकुलरिस। ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन आता है, फेसिकुलेटा से हमारे पास कॉर्टिसोल आता है, रेटिकुलरिस से हमारे पास एंड्रोजन आते हैं। आर्टीरियल सप्लाई की बात करें तो हमारे पास सुप्रारीनल आर्टरी, सुपीरियर, मिडल, इंफीरियर। सुपीरियर सुप्रारीनल आर्टरी जो है वो हमारे पास इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी से आ रही होती है। मिडल जो होती है वो डायरेक्टली एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही होती है और इंफीरियर जो है वो रीनल आर्टरी से आ रही होती है। सुपीरियर आर्टरीज सप्लाई करते हैं इसको सप्रारीनल आर्टरीज में। सुपीरियर सप्रारीनल, मिडल सप्रारीनल, इंफीरियर सप्रारीनल। सुपीरियर जो है वो इंफीरियर फ्रेनिक से आती है, मिडल एब्डोमिनल एओर्टा से आती है डायरेक्टली और इंफीरियर रीनल आर्टरी से आती है। वेनस सप्लाई की बात करें तो राइट वाली सप्रारीनल जो आर्टरी है, राइट सप्रारीनल से हमारे पास डायरेक्टली इंफीरियर वेना कैवा से जाती है और लेफ्ट सप्रारीनल ग्लैंड से थ्रू लेफ्ट रीनल वेन इंफीरियर वेना कैवा में जाती है। इसके अलावा कौन सी आर्टरी इस तरह जाती है? गुनेडल आर्टरी, यानी कि टेस्टिस और ओवरीज की आर्टरी भी ऐसे ही जाती है कि वो लेफ्ट वाली जो होती है वो लेफ्ट रीनल में जाती है और फिर इंफीरियर वेना कैवा में। लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें तो लेटरल आयोटिक नोड्स इनको ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई की बात करें तो T8 से L1 फाइबर्स इनको सप्लाई करते हैं। एक्सेसरी सप्रारीनल ग्लैंड हमारे पास जो है वो पेल्विक एरिया में हो सकता है क्योंकि ये पेल्विक से ऊपर असेंड करता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में, एपिडिडमस में, ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस में। सप्रारीनल ग्लैंड को हम CT स्कैन पे देख सकते हैं। इसके अंदर अगर इनसफिशिएंसी हो कॉर्टिकल सिक्रीशन की तो इसको हम कहते हैं एडिसन डिजीज। इसमें हमारे पास लो BP होता है क्योंकि एडिसन डिजीज के अंदर हमारे पास सोडियम रिटेंशन नहीं होती, सॉल्ट एक्सक्रीट होता है तो लो BP होता है, एनीमिया होता है, पिगमेंटेशन होती है, रीनल फेलियर हो जाता है। एक्सेसिव कॉर्टिसोल सिक्रीशन हो तो हमारे पास एडल्ट्स में हमारे पास हाइपर ग्लूकोकॉर्टिसिज्म होती है। कुशिंग सिंड्रोम में जिसके अंदर हमारे पास ओबेसिटी, डायबिटीज और हाइपोगोनाडिज्म होती है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास पूरा का पूरा कुशिंग जो ग्लैंड होता है एड्रीनल वो पूरा एक्टिवेट होता है। वुमेन्स के अंदर हमारे पास विजुअलाइजेशन, मस्कुलाइजेशन हो जाती है। मैन के अंदर हमारे पास ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, फेमिनाइजेशन होती है। चिल्ड्रन में हमारे पास एक्सेसिव सेक्स हार्मोन से एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम हो जाता है, कॉर्टिकल हाइपोप्लेजिया होता है। फीमेल फीटस जो है ना उसके अंदर सूडो हीमोफ्रेटाइटिस हो जाता है और मेल फीटस के अंदर हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन डेवलप कर जाते हैं। सूडो हीमोफ्रेटाइटिस का मतलब ये है कि होगी वो फीमेल लेकिन लुक लाइक मेल होगी। इसके बाद दोनों अगर एड्रीनल ग्लैंड को निकाल दें इसको एड्रीनलेक्टमी कहते हैं, एड्रीनलेक्टमी। और अगर ट्यूमर जो है वो सप्रारीनल में मेडुला में उसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। इसमें हमारे पास अटैक्स आते हैं हाइपरटेंशन के विद पाल्पिटेशन, हेडेक, एक्सेसिव स्वेटिंग और